हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कैंडिडेट की। बहुत इंपॉर्टेंट की है कैंडिडेट की। आज हम ये जानेंगे व्हाट इज कैंडिडेट की, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की का। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सुपर की का, और सुपर की में हमने ये डिस्कस किया था कि हम सुपर की से क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसमें हमें कोई भी एक टपल जो है वो एक्सेस करना है। तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारी सुपर की हो सकती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब नेक्स्ट आता है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की सिंपल सी डेफिनेशन है जो यहाँ मैंने नोट पर लिखी है, मिनिमम सुपर की इज कैंडिडेट की। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस सुपर की के सेट में कहीं कहीं दो एट्रीब्यूट है, कहीं कहीं एक एट्रीब्यूट है। तो जो मिनिमम सेट है उसको हम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर काफी सारी सुपर कीज हैं, तो मिनिमम मैं ये वाली और ये वाली सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ये कह सकते हैं कि ये मिनिमम सेट है। क्यों ये मिनिमम क्यों कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखिए ईएमपी एसएसएन और ईएमपी एसएसएन और ये वाली की देखो, तो यहाँ पर उसी की में ईएमपी आईडी जो है वो ऐड कर रखा है। दैट मीन्स इन दोनों का एडिशन जो है वो ये की बन रही है। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सी की लेनी है? हमें लेनी है जो मिनिमम हो। तो मिनिमम कौन सी हो गई? ये ईएमपी एसएसएन, ये मिनिमम की हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ईएमपी एसएसएन में कोई एक एट्रीब्यूट जोड़ दूंगा तो वो कैंडिडेट की नहीं होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई भी एक मिनिमम सेट है, उस मिनिमम सेट में आप कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ रहे हो तो वो कैंडिडेट की नहीं होगी। वो सुपर की तो हो सकती है बट वो कैंडिडेट की नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी। अब इस एम्प्लॉय आईडी को मैं कैंडिडेट की कह रहा हूँ क्योंकि ये एक मिनिमम की है। लेकिन अगर इसी के साथ मैं यहाँ पर नेम जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर ये कैंडिडेट की नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम सेट के साथ आपने कोई एक एट्रीब्यूट जोड़ दिया। तो ये जो की है वो सुपर की तो हो सकती है बट कैंडिडेट की नहीं हो सकती। कैंडिडेट की में हमें क्या करना है? जो मिनिमम एट्रीब्यूट्स हैं उन मिनिमम एट्रीब्यूट्स को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मिनिमम एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट सेलेक्ट हुए। फर्स्ट वन एसएसएन, सेकेंड वन इज एम्प्लॉय आईडी, एंड थर्ड वन इज ईमेल। तो ये तीन मेरे मिनिमम एट्रीब्यूट्स थे, उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कैंडिडेट की बना दी। तो बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ कैंडिडेट की ये याद रखनी है, मिनिमम सुपर की इज कैंडिडेट की। कि आपकी सुपर की में जितनी भी कीज हैं उनमें जो मिनिमम एट्रीब्यूट जिन जिन से मिल रहे हैं उनको आप कलेक्ट कर लो, वो आपके कैंडिडेट की हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी की। अब यहाँ बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि कैंडिडेट की और प्राइमरी की ये दोनों किस तरीके से अलग हैं। तो अब मैं बता देता हूं यहाँ पर कि जो सेट ऑफ कैंडिडेट की है उस सेट ऑफ कैंडिडेट की से जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कोई भी एक की सिलेक्ट कर लेगा। यस, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में से मैं कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा, या एसएसएन ले लूं, या एम्प्लॉय आईडी ले लूं, या ईमेल ले लूं। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन एज अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मैं उसी को प्राइमरी की बना दूंगा। तो अगर मैंने ये सिलेक्ट किया है तो ये किसी बेस पे सिलेक्ट किया होगा। तो वो रीजंस क्या है कि जो जिससे मैं कैंडिडेट की एक की को लेकर उसे प्राइमरी की बना दूं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी मिनिमल। द एट्रीब्यूट शुड बी मिनिमम। मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी देयर। कि जो कैंडिडेट की से आप जो की सिलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो एट्रीब्यूट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। अब मिनिमम क्यों होनी चाहिए? मिनिमम इसलिए होनी चाहिए कि उसमें जो सर्चिंग टाइम है वो कम लगेगा, आपको केवल एक एट्रीब्यूट पर सर्च करना पड़ेगा। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी। अब जो प्राइमरी की आप यूज कर रहे हो वो इजीली आपको इंसर्शन में मदद करे, एक्सेस में मदद करे, और किसी भी एक टपल को डिलीट करने में मदद करे। दैट मीन्स कि that should be accessible to anyone who want to use it. थर्ड पॉइंट आता है नॉन नल वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने जो भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाया है तो उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती। दिस इज अ नॉन नल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन इज द टाइम वेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट दैट मीन्स द प्राइमरी की मस्ट नॉट चेंज और बिकम नल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक डाटाबेस बना दिया है, उस डाटाबेस में आपने प्राइमरी की डिफाइन कर दी है,
अब उस डाटाबेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर उस डाटाबेस में कोई ट्रांजेक्शन हुआ और सपोज उसने आपकी प्राइमरी की वैल्यू को नल कर दिया, सो दिस इज द वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। ये अभी हमने ऊपर देखा कि नॉट नल वैल्यू, की वैल्यू नल नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें प्राइमरी की इस तरीके से लेनी है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो वो ट्रांजेक्शन उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को नल ना करे। एंड द लास्ट पॉइंट इज द यूनिक। प्राइमरी की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम ध्यान रखेंगे जब हम प्राइमरी की को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल जो अभी हमने लिया था उसी को हम फिर से देखते हैं। यहाँ एसएसएन है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ एम्प्लॉय नेम है, यहाँ ईमेल है। तो हमने सुपर की बनाया, सुपर की में ये सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। उसके बाद यहाँ मिनिमम सुपर की इस कैंडिडेट की डेफिनेशन को हमने अभी देखा था, तो ये बन गए आपके कैंडिडेट की। कैंडिडेट की से अब हमें निकालना है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं एसएसएन ले लूंगा, या मैं एम्प्लॉय आईडी ले लूंगा, या मैं ईमेल ले लूंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इन तीनों में से अगर मुझे प्राइमरी की बनाना है तो मैं कौन सा बनाऊंगा। तो पहली बात आती है एसएसएन नंबर। एसएसएन नंबर बिल्कुल आधार की तरीके से है, यूनाइटेड स्टेट्स में यूज किया जाता है जैसे अपने यहाँ आधार यूज होता है। सेकेंड है एम्प्लॉय आईडी और थर्ड इज ईमेल। अब हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका एसएसएन नंबर ना हो, जैसे अपने यहाँ होता है कि मान लो किसी ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो वहीं पर मान लो एसएसएन नंबर उसका नहीं अलॉट हुआ है तो एसएसएन ना हो। और हो सकता है कि किसी के पास ईमेल आईडी भी ना हो, उसने ईमेल आईडी ना बनाई हो। बट अगर मैं किसी एम्प्लॉय डिटेल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो ये होना बिल्कुल जरूरी है कि वहां अगर वो एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो उसे एम्प्लॉय आईडी जनरेट हुई होगी। तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट निकल के आता है कि अगर मैं एम्प्लॉय आईडी, इस एम्प्लॉय आईडी को अगर मैं प्राइमरी की बनाऊंगा तो यह बिल्कुल सही तरीके से मेरा डाटाबेस काम करेगा। ठीक है, तो इस केस में मैं सिलेक्ट करूंगा इस एम्प्लॉय आईडी को और इसको बना दूंगा मैं प्राइमरी की। अब देखिए जो नॉट नल वाला पॉइंट आया था वो यहाँ पर आ जाएगा कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा जिसकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट नहीं हुई। अगर उसकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट नहीं हुई दैट इज ही इज नॉट एन एम्प्लॉय। फिर मिनिमम इस पॉइंट को फॉलो कर रहा है, यस मिनिमम एट्रीब्यूट्स हैं। एक्सेसिबिलिटी, एम्प्लॉय आईडी से मैं किसी भी एक टपल को एक्सेस कर सकता हूँ। नॉट नल वैल्यू, बिल्कुल वो वैल्यू नल नहीं होगी। टाइम वेरिएंट, बिल्कुल ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब भी वो जॉब करेगा उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, और ये यूनिक है, यस इट्स अ यूनिक। तो ये जो प्राइमरी की मैंने सेलेक्ट करी है वो सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रही है। तो एक और एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, पासपोर्ट नंबर है, एसएसएन है। दिस इज द सुपर की ऑफ एन एम्प्लॉय। फिर यहाँ से मैंने कैंडिडेट की सिलेक्ट करी, पासपोर्ट नंबर क्योंकि वो यूनिक होता है, और एसएसएन वो भी यूनिक होता है। अगर लाइसेंस नंबर है तो लाइसेंस नंबर भी यूनिक होता है। तो इन सबको हम कैंडिडेट की में रख सकते हैं। और फिर हम कैंडिडेट की से अगर यहाँ पर प्राइमरी की को ड्राइव करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो हम प्राइमरी की में ले सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपका कैंडिडेट की का सेट है उस कैंडिडेट की के सेट से एक आईडी आप सिलेक्ट कर लो, एक एट्रीब्यूट आप सिलेक्ट कर लो और उसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।